तो अब तक के सारे लेसन से आपको ये पता चल गया होगा कि थर्मल पावर प्लांट में मेन जो चीज़ हम जनरेट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो स्टीम है। फिर उस स्टीम के प्रेशर से, उसकी ताकत से फिर टरबाइन को रोटेशन मिल रहा है। स्टीम की पावर आप सभी जानते हो। एक समय ऐसा था जब स्टीम की ही पावर से रेलगाड़ियाँ तक चला करती थी, पानी के बड़े बड़े जहाज़ चला करते थे। टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी तो आपको वो सीन भी याद होगा जहाँ फिर कोयले को जलाकर वो स्टीम की पावर से ही उसका प्रोपेलर चलता था। तो बहुत से लोगों की धारणा ये होती है कि बिजली कैसे बनती है, तो वो कहते हैं कि कोयले से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, या फिर सूरज की पावर से बिजली बनती है ना, रोशनी से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है। बहुत से लोग कहते हैं कोयले से बिजली बनती है। यार ये लॉजिकल नहीं लगता, कहीं से भी सुनने में भी बड़ा अटपटा सा लगता है। कोयले से बिजली बनती है, कैसे बनेगा? पानी से बिजली बनती है, कैसे बन सकता है? तो एक्चुअल में होता है क्या कि टरबाइन प्राइम मूवर होता है। टरबाइन को ही हमें किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। टरबाइन के ब्लेड से होकर जब वो चीज़ गुजरती है, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे स्टीम हो, तो इनकी पावर की वजह से टरबाइन का ब्लेड रोटेट होता है, उसको पावर मिलता है ना। उसके बाद टरबाइन से गियर बॉक्स जो अटैच होता है वो होता है जनरेटर। अब हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यदि ये क्वेश्चन आप लोगों से करूँ तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग पता कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में सारे में लिखा हुआ है ना कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जब घूमता है तो उसके दोनों सिरों के बीच, दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यही है एसी करंट जो डेवलप होता है ना, एसी करंट जो जनरेट किया जाता है, उसका यही सिद्धांत है। उसके पीछे हम सिर्फ कोयले को यूज़ कर रहे हैं स्टीम के लिए, या फिर पानी की यूज़ कर रहे हैं। पानी में भी फोर्स है, पानी का भी वेट होता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, उस पानी का जो वेट है, उसका जो फोर्स है, उनका यूज़ करके टरबाइन को रोटेशन में लाया जाता है। तो मेन चीज़ यही है। तो थर्मल पावर प्लांट क्योंकि चीपेस्ट है, ये पावर जनरेट करने के चीपेस्ट वे है, तो थर्मल पावर प्लांट बहुत से खुलते हैं। अभी जब तक कोयले का हमारा स्टॉक जब तक ख़त्म नहीं होता, तब तक तो मान के चलो कि थर्मल पावर प्लांट चलते रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कोल भी ख़त्म होने लगेगा, उस वक्त फिर हो सकता है हम किसी और एनर्जी सोर्स के पीछे शिफ्ट हो जाएं। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप लोग ये मत सोचना है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया हुआ है, मुझे जॉब नहीं है। यार जॉब तो आपके चारों तरफ है। यदि आप एक बार अच्छे से अपने आसपास भी घूम लो ना, तो आपको हर जगह जॉब नज़र आएगी। अभी क्या है, आपको उस चीज़ को समझने में बस थोड़ा सा प्रोफेशनल होना है। इसलिए हमने ये कोर्स क्रिएट किया था कि आप अपनी वैल्यू समझ सको। तो हम आते हैं वापस थर्मल पावर प्लांट में। स्टीम जनरेट हो गया, स्टीम के अंदर अच्छा खासा प्रेशर है, उसकी वजह से टरबाइन मूव कर रहा है। टरबाइन मूव कर रहा है, दैट मीन्स रोटेशन में है, और उससे फिर गियर बॉक्स अटैच है। तो फिर जनरेटर भी हमारा एक सर्टेन आरपीएम उसका फिक्स है कि इस आरपीएम पे और एक्साइटेशन वोल्टेज जितना रहेगा तो इससे जो 3 फेज वोल्टेज जनरेट होगा वो 11,000 होगा, या फिर जो भी है उसका जो डिज़ाइन वोल्टेज है उतना क्रिएट होगा। करेक्ट। अब देखिए होता है क्या है, एक सर्टेन आरपीएम मेंटेन करना होता है। जैसे समझ लो कि जनरेटर का आरपीएम 1500 का डिज़ाइन है। 1500 आरपीएम पे जनरेटर जैसे ही आया और हमने उसका एक्साइटेशन वोल्टेज ऑन कर दिया, तो अब वो वोल्टेज रेडी कर चुका है। मतलब उसका जो 3 फेज सिस्टम होता है ना, जहाँ से पावर हम लोग लेते हैं, अब वहाँ पे 11,000 वोल्ट मतलब 11 केवी वो रेडी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए वो रेडी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, 11,000 वोल्टेज हमारा जनरेटर अभी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब हमने उसको कहीं आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। लेकिन 11,000 वोल्टेज जो है जनरेटर अभी वो जनरेट कर रहा है। अब वो जनरेटर से अटैच है 20 MVA का ट्रांसफार्मर, जो कि उस 11,000 वोल्टेज को 6,600 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और यही 6,600 वोल्ट उससे हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अब दिक्कत यह है, ठीक आप समझ लो कि एक छोटा सा रास्ता है और सामने से भी एक गाड़ी आ रही है और आपको अब अपनी गाड़ी उस ओर ले जानी है।
और रास्ता छोटा था, मतलब एक ही गाड़ी वहाँ से आर या पार हो सकती है। तो जो आने वाली गाड़ी है वो क्या है, वो ग्रिड का पावर, ग्रिड का वो पावर जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं पूरे पावर प्लांट के जितने भी ड्राइव्स हैं, आईडी, एफडी, पीए वगैरह वगैरह, जितने भी 400-500 जितने भी ड्राइव्स होते हैं, ए टू जेड टोटल चीज़ें, एक लाइट भी उससे छुट्टी नहीं होती, मतलब एक एक चीज़ जो है अभी हम ग्रिड के पावर से चला रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एचटी पैनल का सिस्टम है ही ऐसा, मतलब उसमें पावर जा भी सकता है और उसी लाइन से हम पावर ले भी सकते हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो ग्रिड का पावर यूज़ कर रहे हैं पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए। अब जब हमारा जनरेटर रेडी हो चुका है तो अब हम उसी रास्ते पे वापस पावर देने वाले हैं, और इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ये एक मोमेंट्री होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पावर प्लांट के अंदर, सिंक्रोनाइजेशन। इस टॉपिक पे हम लोग कल आएंगे, आज नहीं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, तो हमें अच्छी तरह से चीज़ों को समझना है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन अब हमें करना है, सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि सेम पावर 6600 वोल्ट हम ग्रिड से ले रहे हैं, अब उसी रास्ते पे हमें 6600 वोल्ट अपना देना है। तो जानते हैं कि फेज न्यूट्रल भी यदि आपस में शॉर्ट हो जाए तो कितना बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पे तो 6600 वोल्टेज की बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम देखेंगे कल। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।